दोस्तों परसों 2 तारीख को NIACL असिस्टेंट मेंस का एग्ज़ाम था और मैंने भी एग्ज़ाम दिया था। तो मैं आज आपको पूरा रिव्यू देने वाला हूँ कैसा एग्ज़ाम था, कैसा एग्ज़ाम का पैटर्न था, कितना डिफ़िकल्टी लेवल था और मेरे कितने अटेम्प्ट रहे और उसका क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले पेपर की ओवरऑल बात करें तो मॉडरेट पेपर था, सिर्फ GA को छोड़ के। मतलब GA बहुत ही ज़्यादा कठिन आई थी, उसके अलावा जो पेपर था वो मॉडरेट कैटेगरी में हम रख सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश बहुत ईजी आई थी, जो RC आए थे बहुत ईजी आए थे। और सबसे पहली बात, जो मेरा पेपर था वो भोपाल में था। ठीक है, तो वहाँ का जो सिस्टम था वो इतना बढ़िया सिस्टम था, उसकी स्क्रीन इतनी बड़ी थी कि हमें जो RC है वो पूरा एक ही पैराग्राफ पूरे स्क्रीन पे दिख रहा था, हमें नीचे ऊपर स्क्रॉल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही थी। और ये सेम चीज़ पजल में भी हुई हमारे साथ। मेरे जो इंग्लिश में अटैम्प्ट रहे हैं वो 39 अटैम्प्ट रहे हैं, 40 क्वेश्चन थे। ठीक है, इसमें में से लगभग लगभग सारे क्वेश्चन बन गए हैं। ठीक है, ओवरऑल इजी इंग्लिश में कहूँगा मैं। और कॉन्ट की बात करें तो कॉन्ट इजी आई थी, जो DI आई थी 3 DI आई थी, थोड़ी कैलकुलेटिव लगी लेकिन बन गई। मतलब जो उसके कॉन्सेप्ट थे वो एकदम क्लियर थे, बस कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लग रहा था। बाकी DI बहुत ज़्यादा ईजी थी, अर्थमेटिक भी बहुत ज़्यादा ईजी थी। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्ट मतलब इतनी ईजी आई थी कि लगभग लगभग सभी के जो उसमें अटैम्प्ट है वो 30 प्लस तो हो ही गए होंगे। जैसे मैं अपने अटैम्प्ट की बात करूँ तो मेरे 33 अटैम्प्ट है उसमें। उसके बाद मैं रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग मुझे थोड़ा सा मॉडरेट लगी, क्योंकि जो इसमें ब्लड रिलेशन था, खासकर जो ब्लड रिलेशन था वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग था। ठीक है, उसमें मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन मैंने वो सॉल्व कर लिया। लेकिन बहुत सारे लोगों से मैंने पूछा, वो मुझे बता रहे थे कि ब्लड रिलेशन में उन लोग फंस गए थे, जिसकी वजह से उनका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ। ठीक है, और जो पजल और सेटिंग अरेंजमेंट आई थी वो तो बहुत ईजी आई थी। मुझे लगता है शायद ही कोई ऐसा होगा जो उसमें फंसा होगा। सिर्फ एक पजल थी जो एज वाली पजल थी, उसमें बहुत लोग फंसे होंगे, लेकिन उसको छोड़ के बाकी जितने लोग भी थे वो पजल में बिल्कुल नहीं फंसे होंगे, बहुत ईजी थी। लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लग रहा था, इसलिए मुझे लगता है कि बहुत कम लोग हैं जो उसके अटैम्प्ट है वो 30 प्लस हुए होंगे रीजनिंग में, सबके 30 के अंडर ही होंगे। ठीक है, मैं अपने अटैम्प्ट की बात करूँ तो मेरे 24 अटैम्प्ट हुए रीजनिंग। अब बात करते हैं कंप्यूटर के, तो कंप्यूटर मॉडरेट आया था। मतलब जिसने अच्छे से पढ़ाई की कंप्यूटर वो पूरा करके ले जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन शॉर्टकट से आए थे, बहुत सारे क्वेश्चन फुल फॉर्म से आए थे। जैसे कि मेरे को एक याद है, एक FTP का फुल फॉर्म पूछा था, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और एक वायरस का फुल फॉर्म पूछा था। ठीक है, मेरे से FTP का तो बन गया था लेकिन वायरस का नहीं बन पाया था। तो ऐसे लिमिटेड मतलब मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं थे। तो इसमें जो 40 क्वेश्चन आए थे, मेरे अटैम्प्ट की बात करूँ तो मेरे 28 अटैम्प्ट हुए। और इसमें लगभग लगभग मान सकते हैं कि जो मेरी एक्यूरेसी है वो 90 to 95% रहने वाली है। ठीक है, कंप्यूटर में, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने बहुत कम तुक्के मारे। जिसमें करते सबसे डिफिकल्ट सेक्शन की जो था GA का, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आया था, बहुत ज़्यादा स्टैटिक क्वेश्चन पूछा था, जैसे कि रानी का वाव कहाँ पर है, मुंडेश्वरी टेम्पल कहाँ पर है। और एक क्वेश्चन तो मुझे 2022 का भी दिखा था, मतलब 2022 की कोई न्यूज़ थी, उसमें साफ साफ लिखा था 2022 में ये ऐसा हुआ था। ठीक है, मतलब 2 साल 3 साल पहले का भी करंट अफेयर उन्होंने पूछा, स्टैटिक पार्ट भी पूछा। थोड़े बहुत करंट अफेयर के थे वो तो बन गए, लेकिन जो स्टैटिक पार्ट था उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। इसलिए मैंने उसमें तुक्के बहुत कम मारे, जितना मेरे से बन रहा था, जिसमें मैं श्योर हूँ 90% सेम मैंने उसी के आंसर लगा के आया। तो मेरे इसमें टोटल 12 अटैम्प्ट हुए। ठीक है, देखो अब बात करते हैं इसका कट ऑफ क्या जा सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें एक सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। ठीक है, तो सेक्शनल कट ऑफ नहीं है तो वैसे ही इसका कट ऑफ ज़्यादा जाने वाला है, ये आप बात मान सकते हो। अगर इसमें सेक्शनल कट ऑफ होता तो GA की वजह से बहुत लोग बाहर हो जाते, लेकिन जो कि सेक्शनल कट ऑफ नहीं है तो GA में किसी को इतना डर नहीं है कि GA का कट ऑफ क्लियर होगा कि नहीं होगा। तो ओवरऑल की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि 140 to 150 के बीच में से कट ऑफ होने वाला है। जैसे मैं MP से हूँ तो लास्ट टाइम मैं बात करता हूँ, लास्ट टाइम EWS का कट ऑफ 144 गया था और जनरल कट ऑफ 150 प्लस गया था। ठीक है, तो मुझे लगता है इस बार का कट ऑफ भी 140 से 150 के बीच में रहने वाला है EWS का। ठीक है, जनरल का उससे थोड़ा ऊपर आप मान सकते हो। तो अगर आप MP से हो और आपके कितने अटैम्प्ट रहे या फिर आप कहीं से भी हो, आपने कितने अटैम्प्ट किया, आपको पेपर का लेवल कैसा लगा, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और तब तक के लिए चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तब तक के लिए गुड बाय।